सबको जय मसीह की। आए फिर से प्रभु यीशु के नाम से हम लोग एकत्रित होते हैं और जो भी इस वीडियो को देखें आप ध्यान से सुने कि ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके राज्य का प्रगति के लिए। जब आप इसको सुनते हैं, इसको अपने जीवन में आप अप्लाई करें, ये आपके परिवार को बदल सकता है। पूरी रीति से आप चेंज हो सकते हैं, आपके बच्चे बदल सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो। कल हम लोगों ने सीखा प्रार्थना के विषय में, हम लोग सीख रहे थे और आज फिर से पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। उससे पहले हम लोग 1 मिनट प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को, आपके आत्मा को, आपके दिल को, आपके आत्मिक कान को खोल दे। प्रिय परमेश्वर, हम इस समय आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जैसे हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, तेरे वचनों के विषय में सीख रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपकी आत्मा उन्हें स्पर्श कर रही है। आपका आत्मा उनके दिलों को छू रहा है। आप उनके मन के आंखों को खोल रहे हैं प्रभु। और जैसे ही ये वचनों को सुन के अपने जीवन में प्रभु जी उसी प्रकार से अप्लाई करेंगे, हमारा विश्वास है उनका जीवन आप बदल दोगे, उनके लाइफ को आप चेंज कर दोगे, उनके जीवन में आपकी महिमा होगी प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जैसे हम प्रभु जी तेरे वचन को लेके अपने भाई बहनों के बीच में, जितने भाई बहन हमारे इंडिया में देख रहे हैं, इंडिया से बाहर देखेंगे, सबके लिए दुआ इस सुबह के समय करते हैं कि एक ही उद्देश्य है प्रभु इस वीडियो का बनाने का, कि हर एक लोगों का जीवन बचाया जाए, सबका घर परिवार बाल बच्चे आशीषित हो और हर एक जन प्रभु तेरे पास आए और तेरी महिमा उनके जीवन में हो, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन को लेके, प्रिय भाई बहन, आप ऑल इंडिया जहां से भी देख रहे हैं, हम आपके लिए फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। परमेश्वर ने कहा कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। साथ प्रार्थना में हम जो समय बिताते हैं वह इतने शक्तिशाली, संसार के इतिहास को बदलने का बड़ा सर्वशाली है। बाइबल प्रार्थना के विभिन्न प्रभाव और क्रियाओं का वर्णन करती है, लेकिन इस पाठ में उसको व्यक्तिगत रूप में समझेंगे। हमारी प्रार्थना एक शरीर के रूप में मिलकर शक्तिशाली तब होगा जब हम प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय बिताएंगे। हालेलुया। अभी हम लोगों को समझना है कि प्रार्थना कई प्रकार की होती है। एक तो होता है एकांत में प्रार्थना, जब आप अकेले में प्रार्थना करते हो, जहां आपका पिता होता है और आप होते हैं। और एक होता है सामूहिक प्रार्थना, जहां सारे लोग मिलके एक साथ मिलके प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाएं अच्छी हैं, प्रार्थना कोई भी खराब नहीं है, लेकिन प्रिय भाई बहन, आपको समझना है कि जब सामूहिक प्रेयर होता है तो हाँ, हम लोग एक दूसरे को देख के भी प्रेयर कर पाते हैं, वो जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि आप अकेले में बैठे और अपने पिता से बातें करें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें। अकेले में बैठना बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार में जब हैं, आपके बच्चे अगर हैं, आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, तो आप जब परमेश्वर के साथ बैठते हो सामूहिक प्रेयर में, एक साथ प्रेयर करके, लेकिन आपस में आप लोगों को तय करना है कि कोई एक समय ऐसा निकालना है आपको कि जब आपके बच्चे और आप अकेले हो जाओ और अकेले बैठ के उस परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो अकेले का प्रार्थना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शास्त्र एक जगह में सिखाता है कि जब तू प्रार्थना करे तो दरवाजे को क्या करे, बंद कर ले। ये कोई दिखाने की चीजें नहीं है। जब आप जो अंदर में करोगे, परमेश्वर वो बाहर में क्या करेगा, प्रकाश करेगा। प्रिय भाई बहन, इसलिए आज से ही आप निर्णय लें। हम विश्वास करते कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको पूरा देखें आप,
इसको बीच में से छोड़े ना, पूरा देखें, तब आप समझेंगे कि प्रार्थना का पावर क्या होता है, प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या हो सकता है। इसलिए बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। आपके घर में, आपके कोठरी में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो अपने कोठरी में जाओ, अपने घर के अंदर चले जाओ और दरवाजे को क्या करो, बंद कर दो। और जब आप दरवाजे को बंद कर दो, पिता से जो कुछ वचन, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, एकदम जो वचन में लिखा हो ठीक उसी बात को आपके सामने रख रहा हूं। बोलता है कि द्वार को बंद कर ले और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अपने पिता से गुप्त में क्या कर, प्रार्थना कर। और बोलता है कि तब वो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, रोड में खड़े होकर हजारों हजारों के तादाद में लोग दिखा रहे हैं कि हम ऐसा प्रार्थना करने वाले, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते। बहुत सारे भाई बहन हैं, तरह तरह पंथ के लोग हैं, तरह तरह से वो लोग दिखावा करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। वो बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी को, अपने कोठरी के अंदर में जा और उसके दरवाजे को क्या कर, बंद कर ले। और गुप्त में तू जो कुछ मांगेगा, जो बातें करेगा, तेरा पिता सुनेगा। एक छोटा सा बात बताते हैं, आप लोग आजमा लीजिएगा। जब हमारे जीवनों में दुख आता है तो आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने कलीसिया के लोगों को भी बोलें। उसके बाद में क्या करें कि आप गुप्त में परमेश्वर के साथ भी बोलें। तो हमने जब सीखा दोनों के बीच में अंतर, तो हमने क्या पाया कि जब हम अपने दोस्तों को अपना दुख बताते हैं, अपने कलीसिया में अपने दुख को शेयर करते हैं, तो लोग उस दुख को मजाक में लेते हैं, उसको लोग हंसी में उड़ाते हैं। लेकिन जब आप अपने दरवाजे को बंद करके अपने पिता के पास बैठते हैं और जब उससे प्रार्थना करते हैं, उससे जब आप गुप्त में बातें करते हैं, तब परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे दुख में, मैं तेरे सुख में, मैं सारी परिस्थितियों में तेरे साथ ही हूं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अपने जीवन की बातों को, अपने दर्द को सिर्फ परमेश्वर को बताएं। और उनको बताने का एक तरीका परमेश्वर ने बताया कि जब भी तू अगर प्रार्थना कर रहा है, मुझसे बात करना चाहता, तो अपने दरवाजे को क्या करने का, बंद कर लेना है। और जब तू गुप्त में मेरे से बात करेगा तो मैं उसको सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो आपको ध्यान देना है, प्रभु के लोगों, आप ध्यान से सुनिए। हमें इस आत्मिक प्रार्थना में निमंत्रण किसी और ने नहीं बल्कि प्रभु ने किया है। आप प्रभु के लोग हैं, हम आपको समझा नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में जो परमेश्वर हमें बताया है वही बात हम आपके सामने रखते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे और इस बातों को मानेंगे और इसी के अनुसार, वचनों के अनुसार करेंगे, तो प्रभु यीशु के नाम में हम आपको दावा करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाएगा, आपका घर परिवार बदलने लगेगा। बोलता है कि हमें इस आत्मिक प्रार्थना में निमंत्रण किसी और ने नहीं किया है। जब आप प्रेयर करने जाते हो, इस प्रेयर में आपको बुलाने वाले, इस प्रार्थना को करने के लिए आपको जो प्रेरित करने वाले हैं, वो प्रिय भाई बहन कोई पास्टर नहीं, वो कोई विश्वासी नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा ने, जिन्होंने आपको और हमें बनाया है, उसने आपको बुलाया कि आओ और मेरे साथ बैठ के मुझसे बातें करो। हालेलुया। ये कितना आशीष का बात है, ये कितना अनुग्रह का बात है, ये कितना ही महिमा का बात है कि परमेश्वर आपको बोलता है कि तू मेरे साथ है, आजा मेरे साथ बैठ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। हालेलुया। ये कितना ही ब्लेसिंग का बात है प्रिय भाई बहन, कि पूरे दुनिया का रचने वाला, पूरे सृष्टि को बनाने वाला हमें और आपको बोलता है कि तुम आ जाओ मेरे पास और मुझसे बातें करो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं प्रिय भाई बहन, तो हम अपने पिता से बात करते हैं।
अगर आप अपने पिता से बात करना चाहते हैं, अपने प्रभु से बात करना चाहते हैं, तो आज ही आप ये निर्णय लें कि मैं आज से अपने दरवाजे को बंद करके अकेले में अपने पिता से बात करूंगा या अपने पिता से बात करूंगी। हालेलुया। और आप इसको आजमाइए। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुदा की उपस्थिति में हमने उसको प्रैक्टिकल देखा है। जब हमने अपने पिता के साथ अकेले में बैठना शुरू किया, तो आज हजारों जन का पावर हम अकेले में महसूस करते हैं, क्योंकि पिता सबके ऊपर राजा है। इसलिए प्रिय भाई बहन, बोलते हैं वो कि हमें आत्मिक प्रार्थना में निमंत्रण किसी और ने नहीं, बल्कि प्रभु ने हमें ये न्योता दिया है कि मुझसे बातें करो। इस प्रकार की गुप्त प्रार्थना पहले से यह मानकर इसका पूर्व ध्यान इसी रीति से निश्चय किया गया है। परमेश्वर हम लोगों को इस प्रेयर में निमंत्रण दिए हैं और उन्होंने पहले से निश्चित किया था कि मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, मुझसे बातें करेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे। आप लोग देर ना करें। जैसे वीडियो आप सुनते हैं, अगर आज आप सुन रहे हैं तो आज से ही ये निर्णय लीजिए कि कौन से समय में, किस समय में आपको टाइम मिलता है। ज्यादा नहीं, 1 घंटा शुरुआत करिए। खाली आप धीरे धीरे बढ़ाइए, 4 घंटा 5 घंटा करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत कम से कम 1 घंटा अपने घर के अंदर जाइए और दरवाजे का सिटकिनी लगा दीजिए। आज हम आपको चैलेंज करते हैं, जिस दिन से आप दरवाजा बंद करके खुदा की महिमा करना शुरू कर देंगे, आप घर के अंदर तो आएंगे कोई और व्यक्ति, लेकिन जब उसके साथ संगति करके निकलेंगे तो आपका जीवन कोई और कुछ अलग तरीके से बदलाव हो जाएगा। आपका चेहरा, आपकी बातें, आपका रहन सहन, आपका बोलना, सारी चीजें चेंज हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन प्रार्थनामय हो, आपका लाइफ प्रार्थना में बीते, तो सबसे पहला बात आज हम लोग एक चीज सीखें कि गुप्त में प्रार्थना करें। बहुत सारा चीज ऐसा भी होगा जो समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन 2 चीजें हम आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बता देना चाहते हैं कि आपको गुप्त में घर के अंदर जाके दरवाजे को बंद करके प्रेयर करना है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये परमेश्वर ने आपको न्योता दिया है, कोई इंसान ने आपको नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जब इस वचन को सुने हैं तो आप 100% एक निर्णय लेंगे। विशेष तौर से हमारे वो भाई बहन जो हमारे साथ सेवा में हैं, हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को करिए, लेकिन उसी में से एक समय उस परमेश्वर को दीजिए जिन्होंने आपको बनाया है। 1 घंटा, 1 घंटा अगर आप देंगे, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरे पूरे जीवन को, तेरे बच्चों को, तेरे बिजनेस को, तेरे घर को मैं चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा। आज परमेश्वर आप लोगों से पूछ रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे बेटे और बेटियों, क्या तुम मुझे अपने जीवन का 1 घंटा दोगे? ये परमेश्वर का सवाल आपसे है। परमेश्वर आपसे ये पूछ रहा है आज, क्या तू अपने जीवन का 1 घंटा मुझे देगा? अपने दरवाजे को बंद करके मेरे साथ अकेले में बैठेगा? अगर तू बैठ और मुझे 1 घंटा आज से देने का वादा कर, तो मैं गुण गुण बातों को तुझे बताऊंगा, जो तूने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ये बातें कहां से आ रही हैं। इसलिए आज से ही आप प्रभु के उपस्थिति में बैठना शुरू कर दें। 1 घंटा, 1 घंटा उस परमेश्वर को दे दें। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएं। आज हमने 2 बातों को सीखा, गुप्त में प्रार्थना करना है, और ये सोचिए कि प्रेयर में बुलाने का कार्य हमको जो न्योता दिया है वो कोई पास्टर, कोई इंसान नहीं, स्वयं परमपिता परमेश्वर ने, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, उसने हमें ये मौका दिया है। तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग आज से निर्णय लेके अपने दरवाजे को बंद करके प्रभु की उपस्थिति में आने वाले हैं। तो आइए हम सब 2 मिनट प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप लोगों को सामर्थ्य दे
कि आप उसकी उपस्थिति में आ सकें। इस दुनिया में सबसे अच्छा मित्र, सबसे सच्चा मित्र, सबसे प्यारा दोस्त अगर कोई है तो वह है प्रभु। हालेलुया। अगर वही सबसे अच्छा है, वही सबसे प्यारा है, वही सबसे प्रिय है, वही हमारे संग हमेशा रहता है, तो आओ आज हम लोग भी ये निर्णय करें अपने मन में कि पिता, मैं आज से कोशिश करूंगा कि मैं तेरे साथ बैठ सकूं। मैं जान गया हूं कि तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, दया कर मेरे जीवन में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, प्यारे परमेश्वर, इस समय हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें ये जीवन दिया है। मेरा जीवन तेरे हवाले करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जैसे लोग इस वचनों को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में आप बातचीत करोगे। और हमें विश्वास करते हैं प्रभु कि सारे लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक लोग अपने जीवन में निर्णय लेंगे कि हम तेरे उपस्थिति में बैठे हैं, दरवाजे को बंद करके बैठे हैं। प्रिय भाई बहन, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि इस मीटिंग में चले जाने से छुटकारा हो जाएगा, इस पास्टर से प्रेयर करवाने से छुटकारा हो जाएगा। ये विचार आपका अच्छा है कि परमेश्वर के दास जब दुआ करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहन कि आप अपने पिता के साथ बैठे। जब आप अकेले में बैठने लगेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका घर, आपका परिवार और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप प्रभु के साथ बैठे। प्रभु बोल रहे हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू जो भी परिस्थितियों में गिर गया था, डर मत, मेरे साथ अकेले में बैठना शुरू कर। आज से तेरा तकलीफ मेरा हो गया है, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरे साथ रह के तेरी अगुवाई करूंगा। चिंता मत कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तू मेरा बेटी और बेटा है। मैं तेरे घर को बदलना चाहता हूं, मैं तेरे बिजनेस को उठाना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में आशीष करना चाहता हूं। मेरे साथ बैठ। देखना कि जब तू मेरे साथ बैठेगा तो मैं बड़े बड़े काम करूंगा। तेरे जरिए और भी तेरे लोग बचाए जाएंगे, तेरे नात रिश्तेदार, तेरे दोस्त में सबका जीवन बदल जाएगा। मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे साथ आज से बैठना शुरू कर दो। हे प्यारे परमेश्वर, मैं सच्चे हृदय से ब्लेस करता हूं और मैं इन सारे बच्चे लोगों के लिए, जो तेरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सच्चे हृदय से ब्लेस करते हैं कि आज से ही अकेले में बैठ के तेरे साथ संगति रखें और इनका जीवन में एक आशीष, एक परिवर्तन, एक बदलाव लाइए प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु सबको आशीष करते हैं, सबको आशीष करते हैं, सबको आशीष करते हैं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।